चीज़ें हमारे दिल के इतने करीब होती हैं कि हमें चाहकर भी उनको दूर नहीं कर पाते। हम बहाने-बहाने से किसी न किसी तरीके से उनको अपने पास रखना चाहते हैं। जिस तरह कि ये मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज़र, जो कि मेरी शादी को 15 साल गुज़र जाने के बावजूद भी मुझे इसको डिस्कार्ड करने का दिल नहीं चाहता। कभी इसमें मेकअप हुआ करता था, कभी इसमें फ़ोटोज़ एल्बम होती हैं, लेकिन बस दिल नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरी शादी की खूबसूरत प्यारी सी यादों में से एक याद है। जबकि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र अभी तक वैसी का वैसे ही मौजूद है और मेरा दिल भी नहीं चाहता। जब मैं इसको देखती हूँ तो बहुत सारी प्यारी सी मेरी यादें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेरा लाइफ व्लॉग। कैसी हैं मेरी प्यारियाँ, मेरी लाज दुलारियाँ, मेरी वो प्यारी प्यारी सी बहन जो इतने प्यारे कमेंट्स करती हैं, इतने अच्छे कमेंट्स, इतनी दुआएं कि दिल खुश हो जाता है। मुझे खुद हैरानी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। दोस्तों, बहुत सारी कमेंट्स थे मेकअप के बारे में, ज्वेलरी के बारे में। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना डिक्लटर इकट्ठा हुआ था और मुझे खुद यकीन करें, मुझे खुद भी नहीं पता था मेरे पास मेकअप की क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। अक्सर ऐसा होता है, नई पुरानी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, हम कुछ और नया सामान ले आते हैं, फिर उसमें ऐड होती जाती हैं और शौक में हम सामान ले भी लेते हैं। लेकिन होता क्या है, यूज़ हमने वही अपनी फ़ेवरेट लिपस्टिक करनी होती है, फेस पाउडर का भी वही अपना फेवरेट शेड ही हम लगाते हैं और ब्लश का भी। लेकिन बस दूसरों को देखकर या बाज़ार में कुछ भी अच्छा मिल रहा हो या इंस्टाग्राम पे देखकर या टिकटॉक पे कोई नया फ़ैशन देखकर बस हमारा दिल मचलता है और हम चीज़ें जमा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मेरे पास भी इतना चीज़ों का ढेर था कि मुझे खुद भी ना पता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब अक्ल और शऊर आता जाता है ना, तो एहसास होता है कि कितने सारे पैसे हमने इन फालतू चीज़ों पे वेस्ट कर दिए, जो हमने यूज़ भी नहीं करी। अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने यूज़ ही नहीं करी, वो ऐसे ही रखी हुई हैं और ये एहसास मुझे आज की इस वीडियो में हुआ। आप आगे वीडियो देखते जाएँ, आपको भी पता चलेगा कि हम अनजाने में कितना क्लटर अपने पास जमा कर लेते हैं और कितना पैसा इन चीज़ों पे बर्बाद कर देते हैं। यहाँ मैं आपको ये प्लास्टिक का एक गिलास सा दिखा रही हूँ, जिसको मैं बना रही हूँ मेकअप ऑर्गेनाइज़र। अक्सर हमारे यहाँ लिम्का वगैरह या फ्रेश जूस वगैरह जो हम मार्केट से मंगवाते हैं, इस तरह के ग्लासेस में आते हैं लिड के साथ। तो अब मैं इन ग्लासेस को वॉश करके, यूज़ करने के बाद वॉश करके रख लेती हूँ, तो ये बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। या अक्सर फ्रिज में भी हमें कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, तो ये हमारे ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ जो है वो मैं अपना इसको एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। इतनी सारी लिप पेंसिल, लिप ग्लॉस जो इकट्ठे हुए थे, पता नहीं कब-कब की, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे पास कौन-सा शेड्स भी मौजूद हैं। बस हमें पता होता है ना कि हमें वही शेड जो हमें अच्छा लग रहा था, हम वो यूज़ करते रहते हैं और ये सारी चीज़ें यूँ ही पड़ी रह जाती हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट स्टेप जो लिया वो था डिक्लटरिंग, यानी कौन-कौन सा मेकअप जो है वो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ और यूज़ कर सकती हूँ। कौन सा मेकअप जो है वो इस कंडीशन में नहीं कि उसको यूज़ किया जाए। कुछ मेकअप जो होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं और कुछ मेकअप जो होते हैं वो खुद भी याद नहीं होते कब के लिए हुए हैं, तो उनको कभी भी यूज़ ना करें। बाज़-औक़ात लिपस्टिक जो होती है उनके अंदर से भी किस अजीब-सी स्मेल आने लगती है, या बहुत सारे जो बेस वग़ैरह होते हैं हम काफ़ी टाइम से लेके रखे हुए होते हैं, लेकिन वो हम उनको यूज़ नहीं कर रहे होते, तो उसकी भी जो अपनी क्वालिटी होती है वो बहुत ख़राब हो चुकी होती है। प्लीज़ उसको अपनी स्किन पे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आपकी स्किन से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे जो भी मेरा फ़ालतू सामान जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपायर हो चुका है या मैं अब यूज़ नहीं कर सकती, काफ़ी सालों से ही मेरे पास है, तो मैं ये सारी चीज़ों को डिक्लटर कर। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का भी ऑर्गेनाइज़र रख दिया, जो अक्सर हमारे आइसक्रीम के जार्स वगैरह आते हैं वो, और दूसरा एक और मेरे पास छोटा सा कार्ड बॉक्स टाइप का था, तो उसके अंदर मैंने जो अपना गिफ्ट पैक चढ़ा के उसको भी एक छोटा सा अपना एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें तो ही अपने ड्रॉ को जो है ड्रॉयर को अपना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद है, असल मज़ा तो वही होता है ना कि जो भी आपके पास मौजूद है आप उसके अंदर हर चीज़ को मैनेज करना सीखें।
सेकंड स्टेप होगा हमारा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना कैटेगरीज़ के हिसाब से। यानी यहाँ जो 2 मैंने बॉक्स बनाए हैं, एक बॉक्स के अंदर मैं रखूँगी सारी लिपस्टिक्स वगैरह, और जो हमारा दूसरा बॉक्स होगा उसके अंदर रखूँगी मैं सारी फाउंडेशंस। यानी एक तरफ लिपस्टिक होंगी, हमारा काजल होगा, अगर छोटे से ग्लॉस या छोटे से नेल पेंट होते हैं पील ऑफ, तो वो हमारे एक ऑर्गेनाइज़र में आ जाएंगे, और जो हमारी बेसेस होती हैं, हमारे फेस पाउडर होते हैं, वो हमारे दूसरे ऑर्गेनाइज़र में आ जाएंगे। इस तरीके से चीज़ों को फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा, और बार बार हमें यहाँ वहाँ चीज़ों को सारे मिक्सअप नहीं करना पड़ेगा। अक्सर हम अपने बैग में ऑर्गेनाइज़र में जब चीज़ें रखते हैं तो क्या करते हैं, सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, और फिर जब हम निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले हम उसको पूरा उलट देंगे, उसके बाद चीज़ें सारी उसमें से बाहर निकालेंगे। तो बजाय चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होने के हम चीज़ों को और बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, फिर बाद में खुद ही परेशान होते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ मिल ही नहीं रही होती जो हम लगाना चाहते हैं या ढूंढ रहे होते हैं। मैंने भी एक वीडियो देखी थी, हमारी एक बहुत प्यारी सी यूट्यूबर हैं जो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो बस उनको देख के थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिली कि आज मैं भी ये काम कर ही लेती हूँ। जो मैंने चीज़ों को इतना क्लटर फैलाया हुआ है, आज मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ भी करूँगी, और जो यूज़ नहीं हो रही उनको फेंक दूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन आएगी, आप भी थोड़ा सा तो एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, और आप भी कहेंगे बस आज तो मैंने अपना मेकअप जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर ही लेना है जनाब, और सब चीज़ें फालतू मुझे फेंक देनी है। और जब यकीन करें, जब क्लटर घर में से निकलता है ना, तो सिर्फ घर ही नहीं, आपका दिमाग भी पुरसुकून होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर से कोई बोझ सा उतर गया है। मुझे तो बिल्कुल यही फीलिंग आती है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके अंदर क्या फीलिंग आती है। यहाँ एक छोटी सी डब्बी समझ लें, बॉक्स समझ लें, जो भी है उसके अंदर जो हमें डेल होती है ना, जो हम कहीं आने जाने में पहन लेते हैं, वैसे ही यानी डेली का ही अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम यूज़ कर लेते हैं। छोटी छोटी सी रिंग्स होती हैं हमारी, बहुत हैवी नहीं, एक एक नग वाली, या एयर रिंग्स, या इस तरह की जो भी डेली यूज़ वाली चीज़ें होती हैं वो। और जो हमारी स्कार्फ पिन्स होती हैं वो को मैं छोटी छोटी डिब्बियों में रखती हूँ, ताकि ये हमारी दराज में ही आ जाए और मुझे इसको यूज़ करने में आसानी रहे, मुझे ढूंढना ना पड़े, क्योंकि मैं अक्सर चीज़ें रख कर भूल भी जाती हूँ। अच्छा, थर्ड स्टेप जो मैं यहाँ साथ साथ कर रही हूँ वो है क्लीनिंग। यहाँ पे जो जितने हमारे कॉम, सीज़र और जो हमारे ब्रश होते हैं मेकअप के, ब्लश ऑन के या फाउंडेशन ब्रश, उसको जो एक मग में पानी लिया, और जो हमारा हैंड वॉश होता है ना, उसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके, तो जितने भी हमारे ये यूज़ जो टूल्स होते हैं ना, हमारे मेकअप टूल्स, वो सब इसके अंदर डाल के आप 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और फिर इसको खूब अच्छे तरीके से साफ़ पानी से वॉश कर लीजिए। तो ये साथ साथ आपकी सफाई भी हो जाएगी। ये मैंने इसलिए यहाँ डाल के रख दिया था कि जब तक मैं अपनी पूरी ये सफाई से फारिग होंगी, तो जब तक ये सारी चीज़ें खूब अच्छे तरीके से वॉश भी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ जो मेरा बड़ा ऑर्गेनाइज़र था वही मेरा शादी वाला। अब इसके अंदर मैंने वो सामान रख दिया है जो कभी कभी हम यूज़ करते हैं, यानी कहीं किसी पार्टी वगैरह में जब हम जा रहे होते हैं, तो इतना हैवी जो थोड़ा सा मेकअप कर रहे होते हैं, ब्लश ऑन भी, और यानी दूसरा थोड़ा हैवी मेकअप जो होता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी हैं, जो कभी कभी यूज़ करने वाली होती हैं। और जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने दराज के अंदर ही रखी हुई हैं। तो बस जनाब, मैंने आज अपनी मेकअप की जो हमारी दराज़ है उसको अपने खूब अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। मैंने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। आप बताइएगा आपको कैसे अच्छा लगा। लेकिन मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई कि मैंने कितनी सारी चीज़ें जो यूज़लेस थी उन सबको डिस्कार्ड कर दिया है, और मेरी दराज़ जो है माशाल्लाह अच्छी खासी हल्की फुल्की सी हो गई है, और सिर्फ यूज़ वाली बेस्ट चीज़ें रह गई हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।